भगवान श्री सदाशिव जी के पास पहुंचकर नतमस्तक होकर हमने स्तोत्रों द्वारा उनकी बड़ी स्तुति को भगवान श्री सदाशिव जी हमारी स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और अपनी समाधि करके उन्होंने हमारे आगमन का कारण तथा भगवान विष्णु ने उनकी सेवा में निवेदन किया। परमेश्वर, आपने हमको वचन दिया था कि हम विवाह करके संसार के कार्यों की सिद्धि करेंगे, सो अब अपने उस वचन को पूरा कीजिए। हे करुणा सागर, यह तो ठीक है कि हम सब मिलकर सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे, परंतु जब आप इस प्रकार वैरागी होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तो फिर इस संसार का क्या बनेगा? इनकी सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी? अतः आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। हम दोनों का श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री विष्णु का आविर्भाव हुआ, अतः हम दोनों आपके और भगवती शिवा के पुत्र हैं। हम दोनों आपकी कृपा से सपत्नी हो चुके हैं, किंतु आप भी दो देवताओं तथा संसार के हितार्थी रूप से किसी स्त्री को ग्रहण कीजिए। आपने हमें वचन दिया था कि जब मैं रुद्र रूप से प्रकट होऊंगा तो स्त्री से विवाह करके संसार का कार्य करूंगा। आप कृपया आप अपने उस वचन को पूरा कीजिए। नारद जी मेरी और भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर भगवान श्री शिव जी महाराज हंसकर बोले, देव श्रेष्ठों, यह आप क्या कह रहे हैं? हम योगी हैं और भोग से क्या वास्ता हमारा? स्वरूप नंगा, अद्भुत और अलंकारी है। मुझे भला विवाह की क्या आवश्यकता है? आपकी इच्छा तो अज्ञानी, काम की इच्छा तो अज्ञानी करते हैं। विवाह एक बंधन है और कारागार के समान है। मेरी उसमें रत्ती भर भी रुचि नहीं है, लेकिन हे देव श्रेष्ठों, यदि तुम उसके लिए हट करते हो तो मैं भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूंगा, लेकिन मेरी स्त्री ऐसी होनी चाहिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। योग के समय वे योगिनी बन जाए, वह मेरी अपेक्षा करने वाली न होनी चाहिए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो सकता है। पहले आप लोगों को इस बात का विश्वास होना चाहिए कि योग स्त्री दक्ष प्रजापति की पुत्री सती है, जो हाटकेश के वन में आपकी प्राप्ति के लिए घोर तप कर रही है। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, वही लक्ष्मी अब तीसरे रूप में उमा के नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और सावित्री ने भगवान श्री विष्णु और मुझे अपना पति बना लिया है, अपितु उमा अभी तक किसी की पत्नी नहीं बनी है। अभी तक वह दक्ष प्रजापति की कन्या है, सती उसका नाम है, और आपकी प्राप्ति के लिए वह उग्र तपस्या कर रही है। सती हर तरह आपके योग्य है। महेश, आप उनको वर देने के लिए जाइए और उनकी इच्छा अनुसार वर दीजिए और उनके साथ विवाह कर लीजिए। हे नारद, हमें इस प्रकार अनुरोध करते देखकर भक्त वत्सल भगवान सदाशिव जी महाराज ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया। हमें विदा करने के पश्चात भगवान सदाशिव जी महाराज सती को दर्शन देने के लिए हाटकेश के वन में गए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को देखकर सती ने किंचित लज्जा से नतमस्तक होकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उनको चुपचाप देखकर शंकर जी ने कहा, दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। लेकिन सती भगवान शंकर के शब्द वर मांगो सुनकर भी ज्यों की त्यों खड़ी रही। तब शंकर जी महाराज ने कहा, वर मांगो। भगवान शंकर जी ने दोबारा वर मांगने के लिए कहने पर भी सती अपने हृदय की बात जुबान पर न ला सकी। उनके अभीष्ट ने लज्जा को ढक लिया था। वह जुबान से तो कुछ न बोली, मगर प्रेम विभोर हो गई।
वह शंकर जी से छिपा न रह सका। वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और बार बार वर मांगो कहने लगे। और जब वह बार बार वर मांगने के लिए कहने लगे तो सती ने अपनी लज्जा त्याग कर हाथ जोड़कर कहा, हे वरद, आप अंतर्यामी हैं, फिर आप मेरी लज्जा क्यों भंग कर रहे हैं? यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं कहती हूँ कि मैं आपको अपना स्वामी बनाना चाहती हूँ। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी सेवा के लिए ग्रहण कीजिए। लेकिन सती अपना वाक्य पूरा भी न कर पाई कि भगवान श्री शंकर जी ने तथास्तु कहकर उनके मन की कली को खिला दिया। सती ने भगवान श्री शंकर जी से कहा, नाथ, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती जी यह बात सुनकर भगवान श्री शंकर जी महाराज ने पुनः तथास्तु कहा और सती महाराज की आज्ञा लेकर अपनी माता के पास आ गई। वो शंकर भगवान की। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, श्री शंकर जी से वर प्राप्त करके सती अपनी सखियों के साथ अपने घर पहुंची। उनकी सहेलियों ने उनकी माता पीढ़ी तथा घर के अन्य लोगों को यह शुभ समाचार सुनाया। उनको सुनकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज कैलाश पर्वत पर अपने आश्रम में पहुँचे और मुझे श्री ब्रह्मा जी महाराज को बुला भेजा। और जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने मुझसे कहा, ब्रह्मा जी, हमने सती से विवाह करना स्वीकार कर लिया, अतः आप दक्ष प्रजापति के पास जाकर बातचीत करो ताकि यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न हो जाए। श्री शंकर जी की आज्ञा को पाकर मैंने उनको सारा समाचार कह सुनाया। श्री शंकर जी का संदेश सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके शुभ मुहूर्त तथा शुभ लग्न विचार कर विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी और मुझसे कहा कि मुहूर्त आने वाले दिन शंकर जी को बारात लेकर पधारने के लिए कह दीजिए। यह कहकर दक्ष प्रजापति ने बहुत से धन रत्नों के साथ लग्न पत्र श्री शंकर जी के पास भेज दिया। फिर क्या था, शंकर जी महाराज के विवाह का शुभ समाचार चारों तरफ फैल गया। सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवगण तो मारे प्रसन्नता के नृत्य करने लगे। भगवान श्री शंकर जी मुझसे कहा, ब्रह्मा जी, मैं आपके और श्री नारद जी के साथ दक्ष प्रजापति के यहाँ चलूंगा। यह अवसर पर आप अपने पुत्रों को भी बुला लीजिए। मैंने सबके बुलावा भेज दिया है। गरुड़ पर सवार श्री विष्णु जी श्री लक्ष्मी सहित वहाँ आन पहुँचे और चैत्र त्रयोदशी को रविवार वाले दिन श्री शंकर जी की बारात खूब सज धज कर दक्ष प्रजापति के यहाँ रवाना हो गई। सभी देवता बारात में सम्मिलित थे। जब बारात दक्ष प्रजापति के मुख्य द्वार पर पहुंची तो वह बारात के स्वागत के लिए नाना प्रकार के रत्न लेकर आए। दक्ष ने विधिवत श्री शंकर जी का पूजन किया और बारातियों का यथायोग्य सत्कार किया। इसके पश्चात दक्ष ने मुझे बुलाकर कहा, आप वैदिक रीत के अनुसार विवाह का कार्य संपन्न कीजिए ताकि मेरी पुत्री अपने पति की प्यारी और सौभाग्यवती हो। इसके पश्चात बारात को बहुत स्वादिष्ट तथा बढ़िया भोजन खिलाया गया। मुहूर्त का समय आने पर दक्ष ने अपने प्रेम से शंकर जी का विवाह करवाया और दक्ष प्रजापति के हाथों में कुश तथा जल लेकर सती का हाथ श्री शंकर जी के हाथ में देकर कन्यादान किया और शंकर जी ने स्वर्ग सुंदरी उमा का पाणी ग्रहण किया। उस समय सभी देवता श्री शंकर जी को प्रसन्न कर रहे थे। शिवगण तथा अप्सराएं नृत्य तथा गान कर रही थी। नारद श्री शंकर जी और सती का विवाह इस लोक में पहला विवाह था और तभी फिर से विवाह की प्रथा चालू हो गई। वो शंकर भगवान की कर लूंगा। इतना कहकर श्री शंकर जी महाराज क्रोध में भरकर कांपने लगे। उनका
शरीर अग्नि की भांति दहकने लगा। उनकी यह अवस्था देखकर दक्ष प्रजापति तो मेरे जीवन की ओर से आशा निराश हो गए, लेकिन श्री विष्णु ने निराश होना सीखा ही नहीं। उन्होंने झट से आगे बढ़कर मुझे और अपने आप को भगवान श्री शंकर जी के चरणों में डाल दिया। भगवान श्री शंकर जी ने यह अनुभव किया कि ब्रह्मा के मरने से सब दुखी हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे नहीं मारा। इस पर चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मैंने भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि इस पाप से मुक्त होने का उपाय बताइए। उन्होंने कहा, स्त्री सहित तप करो। वो शंकर भगवान की जय। हे नारद, क्या दान के पश्चात दक्ष ने भगवान श्री शंकर जी को बहुत सा दहेज दिया, बहुमूल्य वस्त्र उनको भेंट किए, ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। इसके बाद गठबंधन हुआ, लेकिन उस अवसर पर एक ऐसी घटना घट गई जिसकी न तो आशा ही थी और न आशा की जा सकती थी। सती की लापरवाही से उनका पैर थोड़ा सा नंगा रह गया था। उसको देखकर मैं कामाविष्ट हो गया। मेरे मन में उनका मुख देखने को तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, लेकिन सती ने अपना मुख खूब अच्छी तरह से ढक रखा था। मुख कैसे देखा जाए, मैं इस पर विचार करने लगा। क्षण भर में मैंने उपाय खोज लिया और हवन कुंड में एक गीली लकड़ी डाल दी। उस गीली लकड़ी के कारण चारों तरफ धुआं फैल गया, जिसके कारण सभी के नेत्र लाल हो गए। फिर क्या था, मैंने सती के मुख पर से घूंघट हटाकर उनका मुख देख लिया। उनका मुख देखने के साथ ही मेरे तन मन में काम वासना जाग उठी। मैं उस अपने मन के भाव को छिपाने का यत्न करने लगा, लेकिन भगवान श्री शंकर जी महाराज ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरे यत्न को देख लिया। फिर तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी। उन्होंने गरज कर कहा, हे ब्राह्मण, तुम महाकामी हो। तुम ध्यान कर्म को त्याग कर वेद विरुद्ध कर्मों में लगे हुए हो। विवाह के समय तुमने उमा का मुख धोखे से देखा है। यह बात तुमने मुझसे छिपाने की चेष्टा की है, लेकिन छिपा नहीं सके। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहकर भगवान शंकर जी त्रिशूल लेकर मेरी ओर लपके। भगवान शंकर जी महाराज के वचन सुनकर मैं तो सिहर उठा और शेष सब लोगों को विश्वास हो गया कि अब मैं अवश्य मारा जाऊंगा। मेरा मानस पुत्रों ने शोर मचा दिया। सबके सब देवता एक स्वर में शंकर जी की स्तुति करने लगे। भगवान बोले, प्रजापति, यह समय तुम मुझसे कुछ मत कहो। मैं इस दुष्ट को कभी जीवित न छोड़ूंगा, क्योंकि यह ध्यान कर्म को त्याग कर भ्रष्ट हो गया है। इस प्रकार के वचन मार डालने के योग्य ही होते हैं। बताओ कि इसने सती की ओर कुदृष्टि से क्यों देखा।